मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं और नेशनल न्यूज़ और तमाम देखने वाले व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हम खुदावंद की आवाज़ में जो है डिसाइपलशिप के तलक से सीखेंगे खुदा के कलाम में से। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम देखते हैं डिसाइपलशिप। जो आज मेरा टॉपिक है उसमें चंद पॉइंट हम सीखेंगे। उसमें खुदा हमें क्या तरबियत देता है, क्या बताता है, और एक शागिर्द को कैसा होना चाहिए, और एक उस्ताद की खिदमत क्या है, उस्ताद की खिदमत के तलक से और उस्ताद की कैरियर के तलक से, करैक्टर के तलक से और शागिर्द के तलक से। सबसे पहले जो डिसाइपलशिप के तलक से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो लफ्ज़ डिसाइपल है वो डिसिप्लिन से निकला है, जिसका मतलब है तरबियत याफ्ता, सिधाया हुआ, सीखा हुआ। और डिसाइपल जो है उसका तर्जमा उर्दू में शागिर्द है, और तालिब इल्म भी कहा जाता है। तालिब इल्म जो है इसका मतलब है जो शख्स इल्म का तालिब है, जिसको इल्म की ज़रूरत है, जो इल्म का मुश्ताक है और इल्म उसकी ज़रूरत है। और डिसाइपलशिप के तलक से हम दोनों बुक्स में, बाइबल मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से और अहद जदीद में से, नए अहदनामा में से, यानी ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में से देखेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में, अहद अतीक में पहली बात जो हमें डिसाइपलशिप के तलक से नज़र आती है वो है ख़ानदानी, फैमिली डिसाइपलशिप। फैमिली डिसाइपलशिप में हम देखते हैं पैदाइश 4 बाब और उसकी पहली से 10 आयात जब हम देखेंगे वहाँ पे आप सब इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं। आदम और हवा और काइन और हाबिल और सेत, ये एक फैमिली है, पूरी फैमिली है, नज़र आती है हमें, और ये सीखने के मरहले में है। और खुदा जो एज ए बतौर उस्ताद उनको टीच कर रहा है, सिखाता है खुदावंद कि अपने अदन में इस तरह रहना है, इस तरह ये करना है। तरबियत खुदा उनको देता है, सिखाता है, बता रहा होता है। और अगर हम इसी पैटर्न को, इसी चीज़ को अपनी फैमिली पर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में, जैसे मैं भी एक बाप हूँ और मेरी मिसेज है और मेरे बच्चे हैं, आप भी इसी तरह एक बाप जो है वो उस्ताद हैं और माँ जो है वो भी उस्ताद है। जैसे एक आम फहम है कि पहला उस्ताद जो है वो माँ होती है, माँ बच्चे को सिखाती है, बताती है। पुराने अहदनामा में भी अभी हम देखते हैं कि मूसा और यशवा की डिसाइपलशिप जो है वो एक पावरफुल डिसाइपलशिप है, बहुत मजबूत है। और यशवा जो है वो सीखता है मूसा से और फिर आगे लीडरशिप को लेकर चलता है। यशवा पहला बाब और उसकी पहली से 5वीं आयत में आप देख सकते हैं। और खुदा यशवा के साथ प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी तेरे साथ रहूँगा। अब यशायाह को अगर हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि मुझे शागिर्द की सी ज़ुबान और शागिर्द कैसे कान दे दे, हम सीखें। वो कहता है मैं सीखना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ। समटाइम शागिर्द जो है वो सीखना नहीं चाहते, और उस शागिर्द के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद की क्या करे, रिस्पेक्ट करे। हम बाज़ दफ़ा उस्तादों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको ईजी लेते हैं, छोड़ें जी। ये बाज़ दफ़ा किसी मैसेज को हम जब सुन रहे होते हैं तो फौरी हमारे दिल में ये बात आ जाती है, ज़हन में बात आ जाती है कि ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है, ये तो मैंने पहले भी सीखा, इसने हमें क्या सिखाना है। हम वैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं, काउंटेबिलिटी शुरू कर देते हैं, चेक आउट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और हमें उस्ताद और शागिर्द का पैटर्न मिलता है पुराने अहदनामा में ही, ओल्ड टेस्टामेंट में। एलिया और अलीशा के तलक से मैं बात करना चाहता हूँ कि अलीशा ने देखे बड़ी ताबेदारी के साथ एलिया की शागिर्दियत को अपनाया। मैं जब इस को स्टडी कर रहा था कि एलिया की चादर जो है वो अलीशा पर
وہ جب ڈال دیتا ہے تو وہ فوری اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کہا تو میرے پیچھے آ گیا. وہ جب اس کے پیچھے آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے ساتھ رہا, اس کو سرو کیا, اس کے ہاتھوں پہ پانی اور ساری خدمت لیشا نے کی. اور پھر جب ایلیا جدا ہوتا ہے اپنے اسے لیشا سے تو وہ لیشا بہت غم زدہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اے استاد تو مجھے برکت دے کے جا, بلیسنگ دے. اور ایلیا نے اس کو ڈبل پورشن میں بلیسنگ ملتی ہے, آپ سب اس کو جانتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اب آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں جاتے ہیں. جب نئے عہد نامہ میں تو سب سے پہلے جو ڈسائپل شپ کے تعلق سے ہمیں ایک چیز پہلی ورس جو ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں اور سامنے آتی ہے بائبل مقدس میں, وہ ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 28 باب اور اس کی 19 اور 20ویں آیت. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ڈسائپل شپ کا کام کرو, اور جو تعلیم میں نے تم کو دی ہے ان سب حکموں پر عمل کریں. اور پھر نئے عہد نامہ میں مقدس متی رسول کی معرفت دیکھتے ہیں, بہت اچھے شاگرد ہیں. پطرس کے بارے میں دیکھتے ہیں, بہت اچھے شاگرد ہیں. یوحنا کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور ساؤل پلوس جو ہے, جو اعمال کی کتاب میں نئے عہد نامہ میں ایک بہترین جو ہے وہ استاد ہے, ٹیچر ہے. اس سے پہلے وہ بھی سیکھتا ہے. اور ساؤل جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بڑا, اور پلوس جو ہے اس کا مطلب ہے چھوٹا. اور پلوس رسول جب چھوٹا ہو جاتا ہے, شاگرد کو چاہیے کو ہمبل ہو, چھوٹا ہو جائے. اب شاگرد کے اندر پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ سیکھتا ہوں. بھائی اچھا سوال کریں, اچھا سیکھیں, اور اس پہ جو ہے آپ پریکٹس کریں اور محنت کریں. اور حقیقی شاگرد جو اصل معنوں میں شاگرد ہے, اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حقیقی شاگرد جو بننا چاہتے ہو, اچھا جو لکھا ہے کہ اچھا شاگرد نہیں بن سکتا وہ اچھا استاد بھی نہیں بن سکتا. ایک شاگرد کو ضرورت ہے کہ وہ رسپیکٹ فل ہو, دوسروں کی اپنے استاد کی رسپیکٹ کرے, عزت کرنے والا ہو اور سیکھنے والا ہو. ہمیشہ اس کی یہ کوشش ہو کہ میں سیکھوں. میں اپنی زندگی میں 30-35 سال کی خدمت میں نے بہت سارے خادمین کو سنا ہے. پاسٹر نعیم پرشاد جو میرے استاد ہیں ان کو بہت زیادہ سنا ہے, اور انٹرنیشنل خادمین کو بھی. اس وقت ہمارے پاس سورس ہیں, نیٹ ہے, فیس بک ہے, ساری چیزیں, میں ان کو بھی سنتا ہوں, سیکھتا ہوں. اور خادمی سے پھر اس کے بعد محبت کرنی چاہیے, لو سے بھرا ہوا, لو فل ہو, اور خدا کے کلام کی عزت کرنا اور کام پہ میڈیٹیٹ کرنے والا ہو, سیکھنے والا ہو, خدا کے کلام پہ عمل کرنے, فوکس کرنا اور عمل کرنا ہے. سیکھنا ہے, پڑھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا ایک جو شاگرد ہے اس کے اندر ایک بات ہونی چاہیے, وہ شکر گزاری والا ہو, تھینکس فل ہو, وہ شکر گزار ہو اپنے استادوں کا. آپ دیکھتے ہیں اور یونٹی میں ہو, وہ ایک اپنے اندر جو ہے یونٹی رکھے, محبت رکھے دوسروں سے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی جو شاگرد کی جو روٹس ہیں, جڑیں ہیں, وہ ہونی چاہیے, وہ اس کی بیس جو ہونی چاہیے وہ بائبل مقدس ہونی چاہیے اور اس کی ورسز پہ ہونی چاہیے, اسٹڈی فل ہو وہ. سم ٹائم ہم بائبل مقدس کو کوڈ کرتے ہیں, ورسز کو کوڈ کرتے ہیں, تو ہمیں اس پہ دعا میں بھی کلام خدا کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کی بیس جو ہے, ویژن جو ہے شاگرد کی, اور اس کی ہونی چاہیے بائبل مقدس بیسڈ ہونی چاہیے. سم ٹائم ہم کہتے ہیں جی میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں پاسٹر بن جاؤں, میری ماں کی خواہش تھی, تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی بائبل بیسڈ ہے, خدا نے آپ کو کال کیا, شاگردیت کے لیے بلایا ہے, اور اگر آپ اچھے شاگرد پہلے بنے, سیکھیں, لرن کریں اچھے سے, تو پھر آپ دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں گے. دعا والا ہونا چاہیے ایک شاگرد کے لیے. یہ لازم, بہت لازمی بات ہے کہ وہ پریئر فل ہو, دعا کرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ڈسائپل شپ میں تھا تو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے میں پرسنل پریئر کرتا تھا. سارے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہم دعا کرتے تھے. بڑا ہم نے وقت پریئر میں گزارا ہے. جب دعا کریں گے, بڑا اچھا ایک پیٹرن ہے کہ جتنی زیادہ دعا کریں گے, میں جب کسی سے پوچھا, استاد سے پوچھا کہ کتنی خدمت کرنی چاہیے, انہوں نے کہا کہ بیٹا جتنی آپ دعا کرتے ہو, دعا والا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک پوائنٹ میں شیئر کروں گا, اپنے آپ کو اکاؤنٹنگ کرنے والا ہو.
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला शख्स होना चाहिए। हम बाज़ दफ़ा दूसरों को काउंट करते रहते हैं, दूसरों का एहतसाब करते रहते हैं, इसने ये किया, इसने ये। अपने आप को भी चेक करें, मैं कहाँ पे वीक हूँ। मैं स्टडी में वीक हूँ, मैं दुआ में वीक हूँ, मैं रेगुलर में रिस्पेक्ट में, जहाँ पे आपका कोई कमज़ोर एरिया है उसको आप चेक करें और उसको आप सॉर्ट आउट करें। उसका लाइफ स्टाइल जो है, एक शिगिर्द का, अच्छे शिगिर्द का जो है लाइफ स्टाइल, वो होना चाहिए जीसस क्राइस्ट बेस, यीशु मसीह की तर्ज ज़िंदगी पे। लिखा ना कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, तुम दुनिया के नूर, मैं ज़मीन का नमक हूँ, तुम दुनिया के, और खुदावंद का मैं सारा अख्तियार तुम्हें देता हूँ। जब मत्ती 28 में जैसे हम देखें तो अख्तियार में तुम मेरा जिंदा खत हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा जिंदा खत, तुमको देकर लोग ये जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। और फिर एक पॉइंट है रिलेशनशिप होना चाहिए अच्छा, और जो है कन्वर्सेशन करने वाला होना चाहिए, राब्ते में होना चाहिए। रिश्ते, बाज़ दफ़ा हम उस वक्त किसी को बुलाते हैं, उस वक्त हम कॉल करते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। सो मैं बाज़ दफ़ा कभी ऐसा आपने गौर किया है, मेरा आज आपको ये पैगाम है, अगर आप नहीं ऐसा करते तो ज़रूर करें। आप रेगुलर भी कभी दूसरे दोस्तों को, पासबानों को, साथियों को आप कॉल कर सकते हैं। जी मैं आपका हाल चाल पूछने के लिए मैंने कॉल की है, मैंने इसलिए कॉल की है कि आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे ये पता होगा, आपको पता चलेगा कि कोई आपका साथी, कोई दोस्त, कोई पास्टर या आपका फ्रेंड जो है वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, एप्लीकेशन फुल होना चाहिए एक शिगिर्द को। दरख्वास्त, इंटरसेशन करने वाला, शिफायत करने वाला जो है वो होना चाहिए। आप हमेशा खुदावंद के आगे जाएं, एप्लीकेशन करें, रिक्वेस्ट करें अदर्स के लिए, अपने लिए नहीं। हम अपने लिए ही दुआ करते थे, खुदा मुझे बरकत दे, मुझे शिफा दे, लेकिन दूसरों के लिए भी हमें एक अच्छे शागिर्द का ये पैमाना है कि वो क्या करे, दूसरों के लिए भी शिफायत करे। और आखिरी जो मेरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डिसाइपलशिप के तलक से, जैसे हमने दोनों किताबों में, नए अहदनामा में और पुराने अहदनामा में हम देखा, और सारी बात के बाद आखिरी पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि एक शागिर्द को, अगर हम शागिर्द हैं तो हार्ड वर्कर होना चाहिए, सख्त मेहनत करने वाला। अब दुआ में मेहनत करें, कलाम में मेहनत करें। जैसे मैंने बताया कि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं हार्ड वर्किंग करनी है, हमें अपनी जॉब पे बर वक्त टाइम पर पहुंचा। हर कामों में लिखा कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो सारे पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी के जो है उसमें हमें वर्क करना है। आप स्टडी कर रहे हैं तो मेहनत करें, बच्चे हैं जो जैसे वो माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, और पढ़ाई में सख्त मेहनत करें। जो खिदमत में सख्त मेहनत करता है, लिखा मेहनती का हाथ जो है वो दौलतमंद बना देता है, बरकत देता है। और जो शख्स मेहनत करता है बाइबल मुकद्दस में, अगर आप शागिर्द हैं तो शागिर्दी में, अगर उस्ताद हैं तो उस्ताद अपनी टीचिंग में, तो आपको खुदा बहुत ब्लेस करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया जी। आइए हम दुआ करें, अपने सर को झुकाएं और आज हम प्रे करेंगे। मसीह खुदावंद में आसमानी पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से दिल और दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे अपने जलाल के वास्ते, कलाम के लिए खुदावंद आज इस्तेमाल किया। मैं नेशनल न्यूज़ के लिए खुदावंद और पूरी टीम के लिए बरकत का कलाम करता हूँ। खुदा पूरी टीम को बरकत दे, और तेरे नौजवान बच्चे, टीम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो खुदा तो उनके साथ होना, उनकी मदद हिफाजत करना, और खुदा इस खिदमत के काम को खुदा तो और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर, और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा खुदावंद आगे बढ़ा। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और खुदावंद बच्चों को जो तालीम जिन्होंने हासिल की है उनको बरकत दे, अपने माँ बाप के लिए, अपने चर्च के लिए तमाम बच्चे जो हैं वो बाइस से बरकत ठहरे। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद हमें तौफीक दे, हम अच्छे शागिर्द बने, अच्छे बच्चे बने, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करें, अपनी कलीसिया की रिस्पेक्ट करें, और ज़िंदगी में कामयाब हो, बुराई से बचें, हम बुरे कामों से बचें, और नशे जैसी लानतों से बचें, और खुदावंद बेरोज़गारी से बचें, हम जॉब करें, काम करें, और तेरी खिदमत में आगे इसी तरह हम बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से युद्ध मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।